स्थिति आ रही है कि लोग सामने बात नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। केवल एक दो ऐसे नेता थे, एक दो ऐसे विधायक थे, एक या दो ऐसे थे जिनसे इससे पहले मेरी अलग से चर्चा नहीं हुई थी। तो केवल एक या दो विधायक ऐसे थे जिनसे मेरी अलग से पहले चर्चा नहीं हुई थी। बाकी सभी विधायकों से मेरी अलग अलग चर्चा हो गई थी। तो इसलिए हमने उनसे खुद कहा, बल्कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर आप क्योंकि बाकी सब विधायकों से मेरी अलग अलग 1 to 1 चर्चा हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम खुद चले जाते हैं, आप इनके सामने दिल खोल करके जो बात करनी है कर लें। तो ऐसे समय के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के कहने के ऊपर इन्होंने कहा, वो तो बल्कि ये कह रहे थे नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप इनसे अलग से बात करें, क्योंकि बाकी सबके सब विधायक सब लोग अलग अलग से जब हम लोग सब इकट्ठे रहे हैं तो सब लोग अलग से बात मेरे से कर चुके हैं, तो सिर्फ ये दो विधायक ऐसे थे। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, कल रात में भी बहुत सारे विधायकों से हम लोगों की बात हुई है और सचिन जी से भी बात हुई है और सब लोगों से बात हुई है। अब कोई गुट वाली बात नहीं है और अब हम सब के सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिल कर के काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी पूरी ताकत दो चीज़ों में होगी, एक तो संगठन को और ज़्यादा मजबूत कैसे किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में और बेहतर समन्वय हम लोग कैसे स्थापित कर सकें। और आपने जो अभी प्रोग्राम हम लोगों ने अभी जो अनाउंस करे हैं, गांधी जयंती वाले दिन हम लोग मैनिफेस्टो की इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट कार्ड और साथ ही साथ में मैनिफेस्टो के अलावा जो हमारी सरकार ने काम किया है वो जनता के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ साथ में मैं खुद संभाग वाइज जाकर के डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडर से मिल रहा हूँ और साथ में हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं ये लोग खुद एकदम से आगे निकल जाएंगे और अपने अपने प्रभार वाले जिला में जाकर के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और हम लोग हर महीने वापस यहाँ पे जयपुर के अंदर हम आपस में मीटिंग करेंगे और कैसे हम संगठन को मजबूत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के मुख्यतः दो चीज़ों में जा रही हैं कि एक तो संगठन को और मजबूत करें और सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय कैसे लेकर के जाए। तो अब हम लोग गुट वाली बात से आगे निकल करके हम राजस्थान को कैसे और आगे सरकार से और मदद मिल सके, राजस्थान के अंदर सरकार कैसे और आगे बेहतर काम कर रही है, वो राजस्थान की जनता को बताया जाए और राजस्थान की जनता की फीडबैक और क्या इच्छा है, क्या और वो चाहते हैं, कहाँ पे क्या कमी रह गई है, ये सरकार को वापस फीडबैक देने का काम हमारा रहेगा। और आप देखेंगे कि जो मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने जैसे कहा रहा हूँ और मैं खुद बहुत प्रभावित हूँ कि जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं राजस्थान की, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में अद्वितीय है। और आप देखेंगे जो हम लोग जब 2 अक्टूबर को जब हम लोग जनता के सामने समर्पित करेंगे तो आप भी प्रभावित होंगे वैसे ही जैसे मैं भी प्रभावित हूँ। माकन जी, 3 काम है, राजनीतिक मुखिया, पीसीसी की नई कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल फेरबदल प्रस्ताव, ये क्या कोई तय समय इसके लिए किया आपने, आलाकमान ने कोई निर्देश दिया और कब तक हो जाएंगे आप कहने की स्थिति में? ये बहुत जल्दी होंगे, लेकिन ये जो सारी की सारी चीज़ें जो होनी है, जो संगठन बनने की बात है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन ये सारी की सारी साथ साथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भी जो संगठन का काम है, जो हमारा मूल काम संगठन मजबूत करना, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय प्रदान करना, जनता को सरकार की बातों को बताना और जनता की बातों को सरकार तक वापस पहुंचाना, तो ये काम कभी भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। संगठन बनाने का काम और संगठन को और मजबूत करने का काम, ये जो 3 चीज़ें बोली हैं, ये भी साथ साथ और साथ साथ में हमारे सरकार के बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम, ये साथ साथ में चलेगा और जल्द होगा। सर, इस महीने हो सकता है? मैं आपको समय सीमा के बारे में नहीं बता सकता। बेशक हम लोगों ने अपने मन में, दिमाग में और आपस में तय करा है, लेकिन अभी हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहेंगे। नहीं नहीं, ऐसे जो 5 वर्ष का घोषणा पत्र में 5 वर्ष के अंदर हम क्या कार्य करेंगे उसकी घोषणा करी जाती है। तो कोई अगर ये कहे कि 1 महीने के अंदर वो 5 वर्ष का कार्य पूरा हो जाता तो ये तो कोई बात नहीं बनती। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि जो 5 वर्ष की समय सीमा में जो कार्य होना था, करने के लिए अवधि दी गई थी, उसमें से अगर 60-70% कार्य
मात्र 1.5 वर्ष के अंदर पूरा हो गया है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और मैं खुद बहुत संतुष्ट हूँ। देखिए, नाराज़गी किसी चीज़ की भी नहीं है, और जब अब हम लोगों की आपस में बात हो गई है तो नाराज़गी की कोई बात ही नहीं है। आपको किसी ने कोई नाराज़गी की बात कही है? नहीं, अभी कोई कैंप, आप ही कैंप बना रहे हैं, आप ही कैंप के लोग बोल रहे हैं। जब हम सबके सब लोग एक साथ बैठ करके रात्रि भोज कर रहे, एक साथ सब यहाँ पे आ रहे, एक साथ हम सब लोग घूम रहे हैं, तो फिर कैंप कहाँ से? कैंप आप बना रहे हैं, कैंप आपके दिमाग में है और कहीं कैंप नहीं है। देखिए, एक चीज़ समझ लें, अगर जो है हम ये कहें कि नाराज़गी कभी भी नहीं थी तो वो बात असत्य है। मैं इतना कह सकता हूं कि नाराज़गी नहीं है, अब नहीं है। ये किस कैंप है ही नहीं, तो आप फिर वो कैंप करके बात कर लो, कैंप है ही नहीं। नहीं सर, सचिन पायलट ने खुद बोला है कि उनकी ससम्मान पार्टी और सरकार में उनको सम्मान मिलना ठीक है ना, हाँ, तो बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। तो इसमें कैंप कहाँ से आ गया? Every person in the party should be given due respect. So, but it doesn't mean that there is a camp. Every person in the party should be given due respect. That is it. सर, मंत्रियों का कामकाज आपने आज पढ़ा। राहुल गांधी का एक आलोचना था कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल के चेहरे बदलते रहेंगे, तो आप उसी कानून पर जा रहे हैं? अभी देखिए, आप सारी चीज़ें आज पहले ही दिन पूछ लेंगे तो फिर आगे क्या बताने के लिए रखेंगे?